हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा उन पुरुषों उन महिलाओं के लिए है जिनको बार बार गुप्तांगों में एलर्जिकल सिम्टम्स होते रहते हैं। कई बार पुरुषों में देखा जाता है उनको शरीर में, और कहीं नहीं, मैं गुप्तांगों की बात कर रहा हूं कि अंदरूनी तरह से उनको परेशानी उत्पन्न हो जाती है। गुप्तांगों में कई बार छोटे छोटे दाने हो जाना, इचिंग बार बार परेशान करना, कई बार स्वेलिंग हो जाना, और वहीं कई हद तक औरतों में तो ये परेशानी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। बार बार गुप्तांगों में इचिंग होना, योनि द्वार पर छोटे छोटे से दाने हो जाना, इनमें काफी हद तक खुजली महसूस होना, लालीपन आ जाना, कई बार इतनी सूजन बढ़ जाना कि उठने बैठने में भी परेशानी उत्पन्न होती है। कई हद तक महिलाएं तो इतनी परेशान हो जाती हैं कि कई बार शर्मिंदगी महसूस करती हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हुए उन्हें बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको क्या बताएंगे। कई बार हर किसी के पास इतनी सुविधा नहीं होती कि किसी अच्छी गायनी को दिखाएं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी अच्छी सी लेडीज डॉक्टर के पास जाएं, तो सोचती हैं कि यहीं आसपास गली में कोई डॉक्टर है उसके पास हम चले जाएं और इलाज करा लें। लेकिन कई हद तक वो कामयाब नहीं हो पाता। दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर वापस उत्पन्न हो जाती है परेशानी। तो चलिए, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं, बार बार उत्पन्न होती है परेशानी, गुप्तांगों में इचिंग होती है, खुजली होती है, ये छोटे छोटे से दाने हो जाना, या बार बार परेशानी होना, लालीपन हो जाना, किसी वजह से, इस वजह से अगर ये परेशानी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है तो पेडुओं में दुखन होने लगती है, वर्म आ जाता, सूजन आ जाती है। चलिए, मैं इसके लिए बहुत ही सरल सा नुस्खा आपको बता देता हूं। आप इसको करके आसानी से मुक्त हो सकते हैं अपनी बीमारी से। तो चलिए, सबसे पहले तो इसको वॉश करना बहुत जरूरी है। वॉश करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, फिटकरी का सेवन करें आप। फिटकरी, जिसको एल्यूम के नाम से भी हम जानते हैं, फिटकरी आसानी से मिल जाती है हर जगह, हर क्षेत्र में। थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी ले लें, उसको पीस कर पाउडर बना लें, और 1 कप पानी में 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर घोल लें अच्छी तरह से, और इसको वॉश करें। योनि द्वार पे जहां भी आपको एलर्जिकल सिम्टम्स है, सूजन है, लालिमा है, परेशानी हो रही है, कई बार बाथरूम करते समय भी परेशानी उत्पन्न होती है, बाथरूम भी लगकर आने लगता है, तो इससे इसको वॉश कर रहे हैं अच्छी तरह से। दूसरा, पुरुषों को परेशानी है गुप्तांगों में तो इसी से ही वॉश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, 1 कप नॉर्मल पानी लें, उसमें 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर जो आपने पीस के रखा हुआ है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इससे ही वॉश करें। अब खाने के लिए आपको करना क्या है, वही फिटकरी का सेवन करना है। कैसे? फिटकरी को लेकर तवे पर या किसी कढ़ाई की सहायता से उसमें डाल दें, मंदी आंच पर उसको चढ़ा दें, और फिर धीरे धीरे उसको गर्म होने दें। थोड़ी देर में ही वो पिघल सा जाएगा। उसके बाद आप गैस बंद कर दें, ठंडा होने दें, सूख जाएगा, उसको छुटाकर वहां से निकाल कर अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लें। अब खानी कैसे, आपको लगभग 2 चुटकी भर लेनी है, आपको हल्की सी मात्रा में लेनी है। 2 चुटकी भर ये ले लें, और आधा चम्मच आंवले का पाउडर, या तो सूखा हुआ आंवला ले लें आप, उसको ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना लें, या बना बनाया आप सेवन कर सकते हैं। किसी भी फार्मा का ले लें सूखा हुआ आंवला पाउडर। तो आंवले का पाउडर ले लें आप आधा चम्मच, और 2 चुटकी भर इसके अंदर ये फिटकरी जो आपने भूनकर बनाई है, यानी कि सफ्टिक भस्म इसे कहा जाता है। चाहे तो अगर फिटकरी भूनकर आप नहीं बना सकते तो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, सफ्टिक भस्म के नाम से, सफ्टिका भस्म के नाम से अवेलेबल है हर जगह। सफ्टिका भस्म भी इसी प्रकार से बनाई जाती है। फिटकरी को भूनकर उसके बाद फिर उसको भूनने के बाद उसके बाद फिर पीसा जाता है। तो अगर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते तो आप सफ्टिका भस्म ले लें, और उसको आप, जैसे मैंने बताया, 2 चुटकी मात्रा ले लें, 2 चुटकी भर, और आधा चम्मच आंवले का पाउडर उसमें मिक्स करें, और सुबह शाम ऐसी फंकी लें और ताजे पानी से इसका सेवन करें। तो सुबह शाम खाना खाने के बाद आप ये ले लें। बस यकीन मानिए, सिर्फ इतना सा ही करने से आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो बार बार एलर्जिकल सिम्टम्स होते हैं गुप्तांगों में, वो बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। और अगर किसी को ज्यादा बड़ी ही समस्या है, ज्यादा परेशानी है, और बहुत पुरानी समस्या हो चुकी है कि हाँ भाई हर तरह के ट्रीटमेंट लेकर थक चुके हैं, तो एक तो ये कर लें जैसे मैंने बताया, एक तो वॉश कर लें आप। अच्छा, वॉश करने के लिए फिटकरी को भूनने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लेनी है। नॉर्मली फिटकरी आप ले लें, भूनने की यानी कि सफ्टिका भस्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिटकरी का पाउडर जैसे मैंने बताया, ऐसी नॉर्मली फिटकरी लेकर पीस लें, पाउडर बना लें। 1 कप पानी में 1/4 चम्मच यानी कि
आधी चम्मच से भी आधा हिस्सा उसके अंदर घोलकर उसको वॉश कर लें। दूसरा, सफ्टी का भस्म, जैसे मैंने खाने के लिए बताया, सफ्टी का भस्म 2 चुटकी भर ले लें, आधा चम्मच आंवले का पाउडर ले लें, दोनों को मिक्स कर लें और इसको ऐसी फंकी लेकर नॉर्मल पानी पी लें सुबह शाम खाना खाने के बाद। एक तो ये कर लें। और इसके साथ में आप अगर किसी को ज्यादा लंबी, ज्यादा बड़ी परेशानी है, काफी पुरानी परेशानी हो चुकी है, गुप्तांगों में एलर्जिकल सिम्टम्स की बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, तो महामंजिष्टाधि काढ़ा, ये बैद्यनाथ का ले लें या किसी भी फार्मेसी का आप ले सकते हैं, महामंजिष्टाधि काढ़ा या फिर महामंजिष्टाध्यारिष्ट, महामंजिष्टाध्यारिष्ट या महामंजिष्टाधि काढ़ा, किसी में से भी किसी भी एक का सेवन आप कर सकते हैं पीने के लिए। तो ये पीना है 3-3 ढक्कन सुबह शाम बराबर पानी मिलाकर। सुबह नाश्ते के बाद जैसे ही आपने ये आंवले का और सफ्टी का भस्म का पाउडर लिया, उसी समय या उसके थोड़ी देर बाद ही आप 3 ढक्कन किसी कटोरी में कर लें जो ढक्कन इस पर लगा है, और 3 ही ढक्कन इसमें नॉर्मल पानी मिला लें अच्छी तरह से और पी जाएं। ऊपर से पानी पीना है और पी सकते हैं। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद। और साथ में एक बटी, गंधक रसायन बटी या गंधक बटी भी बोल देते हैं उसको, ये खाने के प्रयोग में होती है। गंधक रसायन बटी सुबह शाम 1-1 टैबलेट का सेवन आप कर सकते हैं बस। तो आप इन दोनों का सेवन कर लें साथ में, अगर किसी को ज्यादा लंबी परेशानी है। ये तो करना ही है आपको जो वॉश करने के लिए बताया है, और खाने के लिए सफ्टी का भस्म और आंवले का पाउडर का सेवन करना है। और दूसरा, अगर ज्यादा लंबे समय से परेशानी है तो महामंजिष्टाध्यारिष्ट या महामंजिष्टाधि काढ़ा और गंधक रसायन, इनका सेवन आप कर सकते हैं। तो आपकी परेशानी यकीन मानिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप इसका सेवन महीने, 2 महीने, 3 महीने भी कर सकते हैं लगातार, कोई आपत्ति नहीं होगी किसी भी प्रकार की। बाकी खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाएं। सुबह उठते ही खाली पेट पानी का सेवन जरूर करें। पेट अपना नियमित रूप से साफ रखें, कब्ज ना होने दें। बताया है पहले भी, हर वीडियो में आग्रह करता हूं आपसे कि कब्ज ना पनपने दें। कब्ज से ही हमें 80 प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। 80 क्या, मैं तो 100 प्रकार की परेशानियां कहूंगा कि 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर किसी का पेट साफ है, पेट सही है, तो सब कुछ ठीक है। तो पेट साफ के लिए आप कुछ भी उपचार लें। दिन में पपीता खाएं या इसबगोल की भुस्सी का सेवन करें, रात को त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, या एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपको जो भी सूटेबल हो वो आप ले लें ताकि पेट आपका प्रॉपर साफ रहे। साथ में खाने में आपको ज्यादा मिर्च मसाले वाली तली हुई चीजें और ज्यादा बाजारू चीजें, बाहर जो रहती हैं, बाहर की चीजें जो हैं तली भुनी चीजें, ये मैदे से बने पदार्थ, ये अवॉइड कर दो। और नॉनवेज का सेवन इसके अंदर ना करें बस। साबुन का अवॉइड करें। अगर गुप्तांगों में ज्यादा एलर्जिकल सिम्टम्स है, किसी भी साबुन का इस्तेमाल आप ना करें। बस आप ये कर लें, यकीन मानिए आपकी समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी, दोबारा उत्पन्न नहीं होगी बस। बाकी इस वीडियो में यही कहना था। जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।